मैनसन्स टॉपिक्स में आपका स्वागत है। पद्मा खन्ना की जीवनी। पद्मा खन्ना का जन्म 10 मार्च 1949 को वाराणसी, पूर्व में बनारस, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। छोटी उम्र से ही उन्होंने नृत्य के प्रति जुनून दिखाया। उन्होंने 7 साल की उम्र में महान गुरु पंडित बिरजू महाराज के तहत कथक में कठोर प्रशिक्षण शुरू किया। बाद में उन्होंने प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक गोपी कृष्ण के तहत अपने कौशल को निखारा, जो उनके करियर में एक महत्वपूर्ण प्रभाव बन गए। नृत्य के प्रति उनका प्रारंभिक संपर्क और कलात्मक परंपरा में डूबे शहर वाराणसी के सांस्कृतिक परिवेश ने उनकी कलात्मक संवेदनशीलता को आकार दिया। दिग्गज अभिनेत्रियों पद्मिनी और वैजयंतीमाला से प्रोत्साहित होकर वह अभिनय करने के लिए मुंबई, तब बॉम्बे चली गईं। हालांकि उनके शुरुआती प्रयासों में असफलताएं मिली। पद्मा ने 1961 में अप्रकाशित भोजपुरी फिल्म भैया में 12 साल की उम्र में अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद 1962 में उनकी पहली रिलीज फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो आई। शुरुआती असफलताओं और फिल्म उद्योग के माहौल से मोहभंग होने के बाद वह अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए वाराणसी लौट आईं। हालांकि गोपी कृष्ण के आग्रह पर वह 1960 के दशक के अंत में मुंबई लौट आईं, जो उनके विपुल करियर की शुरुआत थी। उन्होंने 1966 में बीवी और मकान से बॉलीवुड में शुरुआत की, लेकिन 1970 में जॉनी मेरा नाम में उग्र कैबरे डांसर तारा की भूमिका ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। जॉनी मेरा नाम की सफलता के कारण उन्हें 1970 और 1980 के दशक में वैम्पिश या कैबरे डांसर भूमिकाओं में टाइपकास्ट किया जाने लगा। वह 1973 में लोफर, 1979 में जान ऐ-बहार और 1976 में हेरा फेरी जैसी फिल्मों में बोल्ड अभिनय का पर्याय बन गईं। 1972 में पाकीज़ा में मीना कुमारी की बॉडी डबल के रूप में उनकी भूमिका एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी, जहां उन्होंने जटिल नृत्य क्रम किए, जिनमें प्रतिष्ठित गीत चलो दिलदार चलो और तीरेंजर शामिल थे। 1973 में सौदागर में अमिताभ बच्चन के साथ फूल बानो के रूप में उनके सहयोग ने, हालांकि व्यावसायिक रूप से कम आंका गया, उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की। पद्मा का करियर हिंदी, भोजपुरी, गुजराती, पंजाबी, मराठी और तेलुगु सिनेमा में 400 से अधिक फिल्मों में फैला है। उन्होंने 1987 से 88 में रामानंद सागर की रामायण में रानी कैकेयी के रूप में अपनी सबसे प्रतिष्ठित भूमिका के साथ टेलीविजन में कदम रखा। जटिल महत्वाकांक्षी रानी का उनका चित्रण लोगों की स्मृति में अंकित है। वह 2006 में पहचान और ताक झांक जैसे टीवी धारावाहिकों में भी दिखाई दी। 1986 में पद्मा ने एक फिल्म निर्देशक जगदीश एल सिडाना से विवाह किया और कुछ समय बाद ही अभिनय से संन्यास ले लिया। यह जोड़ा 1990 में इसेलिन, न्यू जर्सी में स्थानांतरित हो गया, जहां उन्होंने कथक और भारतीय लोक नृत्यों को बढ़ावा देने के लिए इंडियनिका डांस अकादमी की स्थापना की। जगदीश की मृत्यु के बाद पद्मा खन्ना ने अपने बच्चों नेहा और अक्षर सिडाना के साथ अकादमी चलाना जारी रखा, जो दोनों प्रदर्शन कला में शामिल हैं। पद्मा कला में सक्रिय रहीं। उन्होंने 2008 में न्यूयॉर्क के एवरी फिशर हॉल में अपने दिवंगत पति द्वारा निर्देशित रामायण आधारित संगीत में कोरियोग्राफी और अभिनय किया। उन्होंने 2004 में भोजपुरी फिल्म नाहिर हटल जाएगा का भी निर्देशन किया और महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए अभिनय में वापसी में रुचि व्यक्त की। नृत्य और सिनेमा में उनके योगदान को वृत्तचित्रों और साक्षात्कारों में मनाया गया, जहां उन्होंने एक शास्त्रीय नर्तकी से बॉलीवुड आइकन बनने की अपनी यात्रा पर विचार किया। पद्मा खन्ना का जीवन लचीलापन और बहुमुखी प्रतिभा का प्रमाण है। वाराणसी में अपनी जड़ों से लेकर बॉलीवुड की सबसे पहचानी जाने वाली वैम्प्स में से एक बनने तक उन्होंने टाइपकास्टिंग के प्रभुत्व वाले उद्योग में अपनी जगह बनाई।
रानी कैकेयी के उनके चित्रण ने भारतीय टेलीविजन पर पौराणिक कहानी कहने को फिर से परिभाषित किया, जबकि कथक के प्रति उनके समर्पण ने विदेशों में सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया। आज 2025 तक 76 वर्ष की होने पर वह एक सांस्कृतिक राजदूत बनी हुई हैं।